गाइस, मैं सुधीर बोरकर। चलो आज देखते हैं LIC IPO के बारे में। हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे वैसे LIC IPO करके। चलो वो दिन आ ही गया है। अभी 4 मई से 9 मई तक इन्होंने 5 दिन दिया हुआ है हम लोगों को। वैसे आई थिंक ये डिटेल मैंने पहले शेयर कर चुका हूँ आपको, तो आई थिंक ये डिटेल आपके पास में होगा ही कि इसमें कितना 15 लॉट का शेयर है, क्या प्राइस बैंड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी डिटेल हमारे पास में है। ये भी डिटेल शायद मैंने आपको शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें एम्प्लॉय के लिए इन्होंने 45 रुपये पर शेयर पे डिस्काउंट दे रहे हैं लोग। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। पॉलिसी होल्डर को लिए डिस्काउंट है 60 रुपये पर शेयर का, रिटेल डिस्काउंट है 45 रुपये पर शेयर का। इसका प्राइस बैंड दिया हुआ है 902 रुपये से 949 रुपये तक के प्राइस बैंड भी दिया हुआ है। 15 शेयर का इनका मिनिमम लॉट है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जैसे कि हम लोग 1 लॉट कम से कम ले सकते हैं, मैक्सिमम 14 लॉट ले सकते हैं हम लोग। मतलब अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे 1,99,000 मतलब 2 लाख के करीब करीब हम लोग इसमें खरीद सकते हैं यहाँ से IPO के थ्रू। एक कंपनी का फाइनेंशियल्स दिया हुआ है, टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका 2021 में, मार्च 21 में, मार्च 20 में, मार्च 19 में कितना था। ये LIC का फाइनेंशियल दिखा हुआ है, जिससे हम लोग ये देख सकते हैं कि इसमें कितना LIC स्ट्रॉन्ग है करके ये अपने को यहाँ से समझ में आता है। एनीवे इन्फॉर्मेशन है, आपके काम की है, आप देखिए। अभी हम लोग तो आज मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि IPO के लिए हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे करके। ठीक है, तो IPO के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो बस ये 2 मिनट का काम होता है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक भी नहीं होता है इसके पीछे में। सबसे पहले हम लोगों को ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे आपके फ़ोन में कौन सा ब्राउज़र है, मेरे फ़ोन में गूगल क्रोम है, मैं गूगल क्रोम को ही ओपन करूँगा। यहाँ से मैं इसमें एक न्यू टैब ओपन करूँगा। अब न्यू टैब ओपन करने के बाद में यहाँ पर मुझे कुछ लिखना है, जैसे कि ये लिंक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा लिंक को क्या लिख रहा है। तो ipo.acumengroup.in, ये लिंक थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डबल आप चेक कर सकते हैं इसको। ipo.acumengroup.in, ये लिंक पे हम लोग गो करके इस पे चले जाएंगे। अब ये लिंक जैसे ही हमारा ओपन हो जाता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्यूमेन लिखा हुआ है हमारा सब कुछ। ओपन IPO कौन से है वो दिखा रहा है। अपकमिंग IPO पे क्लिक करेंगे, नो अपकमिंग IPO को बता रहा है। कंप्लीटेड IPO में बहुत सारी लिस्ट है क्योंकि सारे IPO बंद हो चुके हैं। लिस्टेड IPO में नो, कुछ भी नहीं दिखा रहा है इसमें। तो हम लोग सिर्फ ओपन IPO में देखेंगे। ओपन IPO हम लोगों को 3 कंपनी के IPO दिख रहे हैं, जिसमें से हमारे काम किया LIC इंडिया, जो कि 2nd नंबर पर है, आप देख सकते हैं इसको। अब इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन, ये एरो पे हम लोग क्लिक करते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन दिख जाती है अपने को। इसका ओपन डेट, क्लोज डेट, इक्विटी कितनी है, फेस वैल्यू, लॉट साइज, कैटेगरी क्या है इसका, रिटेल डिस्काउंट कितना है, मिनिमम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, इशू साइज़ कितने करोड़ का कर रहे हैं ये लोग। ये सारी चीज़ें इसमें हम लोगों के इन्फॉर्मेशन में दिख रही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको स्टेप बताया, जो फर्स्ट स्टेप है, आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट स्टेप ये है कि कोई भी ब्राउज़र हो आपके फ़ोन में, जैसे कि मेरे फ़ोन में गूगल क्रोम है, क्रोम में मैं गया ipo.acumengroup.in, ये URL मैंने एंटर करने के बाद में उस पर रन कर दिया, तो ये वेबसाइट मेरी ओपन हो गई है। अभी यहाँ पर सेकंड स्टेप में मुझे ओपन IPOs में लिस्ट दिखाई दी LIC इंडिया की। अब LIC इंडिया की मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद में अप्लाई पे मैं क्लिक करूँगा। मतलब अब मेरे को अप्लाई करना है, इसलिए अप्लाई पे मैंने क्लिक कर लिया। तो बता रहा है कि अप्लाई IPO इन 30 सेकंड। अब 30 सेकंड बोल तो रहा है लेकिन होता नहीं है। एनीवे अपने को अपना काम करना है। जैसे क्लाइंट कोड, अब क्लाइंट कोड में क्या है, क्लाइंट कोड आपके पास में जो आपको क्लाइंट कोड मिला होगा वो क्लाइंट कोड यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि मेरे पास में मेरे को क्लाइंट कोड मिला है IT1026। शायद किसी को ऐसा क्लाइंट कोड मिला होगा MH07, Q60, Q50, Q32, Q68, Q100, ऐसे क्लाइंट कोड हो सकते हैं। एक्चुअली क्लाइंट कोड मैंने एग्जांपल इसलिए बताया कि हो सकता है आपको क्लाइंट कोड समझ में नहीं आया, या फिर अभी जो मैंने एक लाइन बताया जिसके MH07, Q100, Q98, Q95, इस तरह के एक रेंज होगा, उसको क्लाइंट कोड कहेंगे हम लोग, जो आपके मोबाइल पर होगा। जब हम लोगों ने अकाउंट ओपन किया था उस टाइम पर आपको एक क्लाइंट कोड मिला होगा, सेम वही क्लाइंट कोड हम लोगों को यहाँ पर एंटर करना है। अब यहाँ पर एंटर करने के बाद में लॉगिन पे हम लोग क्लिक करेंगे। अभी जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, मेरा डायरेक्टली ओपन हो चुका है। यहाँ पर मेरा वेलकम करके मेरा नाम लिख कर आ गया, सुधीर वासुदेव बोरकर करके। मतलब अब मेरा क्लाइंट कोड है तो ये कंफर्म उसने मेरा नाम यहाँ पे लिख के दिखा दिया। सेम थिंग जैसे आप आपका क्लाइंट कोड डाल के एंटर करोगे तो आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब आपका पैनल यहाँ पे ओपन हो चुका है, ये हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। सेम थिंग जिस IPO के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उस IPO की यहाँ पे डिटेल हम लोगों को दिख जाएगी, जैसे कि डिटेल्स ऑफ LIC इंडिया,
इसका इशू ओपन कब है, क्या है, इसका किसका प्राइस बैंड कितना है, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। मिनिमम लॉट और मिनिमम क्वांटिटी शेयर कितनी ख़रीदनी है हम लोगों को, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। मतलब 15 शेयर का एक लॉट है इसमें। तो हम लोगों को 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट अपने अपने इन्वेस्टमेंट के अनुसार इसको हम लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं। अभी सेम थिंग यहाँ पे कुछ डिटेल्स इसने दिया हुआ है हम लोगों को, ये सारे डिटेल पे आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद में अभी यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अभी जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि UPI आईडी हम लोगों को डालना है। अब UPI आईडी मतलब क्या होता है कि हम लोग जो कोई भी UPI ऐप यूज़ करते हैं, जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोनपे हो गया, अमेज़ॉन पे हो गया, या फिर बहुत सारे UPI ऐप है। आपके कोई बैंक का हो सकता है, जैसे कि SBI का हो सकता है, ICICI का हो सकता है, HDFC का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो भी आपका UPI ऐप है, उस UPI ऐप का UPI आईडी यहाँ पे हम लोगों को डालना है। जैसे कि मैं अभी गूगल पे यूज़ करता हूँ, तो मेरा UPI आईडी कुछ मुझे याद है, SDRBORKAR। अब यहाँ पे उसके बाद में @ के बाद में UPI कोड सिलेक्ट करना है। UPI कोड यहाँ पे सारे UPI कोड यहाँ पे अवेलेबल है। आप फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी यूज़ करते हो। जैसे कि अभी गूगल पे के कुछ मुझे UPI कोड्स याद है, जैसे कि क्या होता है उसमें, ये ओके HDFC बैंक, ओके एक्सिस, ओके SBI, ओके ICICI, ये क्या, ये सारे कोड कैसे गूगल पे के हैं। अब उसमें से मेरा कोड कौन सा है, ओके एक्सिस, ठीक है। SDR बोरकर @ओके एक्सिस, ये मेरा UPI आईडी का कोड है। तो अभी ये होने के बाद में सेकंड स्टेप आती है लॉट पे। एक लॉट मतलब क्या हो गया कि मुझे 15 शेयर ख़रीदना है। अभी 15 शेयर की जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं कि 15 शेयर की वैल्यू क्या होती है, तो ये 949, अगर हम लोग मैक्सिमम प्राइस अगर पकड़ के चलते हैं 949 रुपये का, तो उसके हिसाब से 14,000 कुछ आती है, ठीक है। मतलब एक राउंड फिगर अगर हम लोग पकड़ ले तो 14,000 के आसपास में एक लॉट बैठ रहा है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी है, 30,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 लॉट कर दूँगा। सेम थिंग अगर मुझे 4 लॉट करना है तो मेरे 60,000 के लगभग इन्वेस्टमेंट मेरा आ जाएगा। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट 1 लाख के ऊपर करने, तो सेम थिंग उसी हिसाब से मुझे लॉट को वेरीफाई करना होगा, इसको मुझे चेंज करते रहना होगा। जैसे कि 1 लॉट की जगह मैं 2 लॉट भी कर सकता हूँ, 4 लॉट भी कर सकता हूँ। 4 लॉट मतलब 60 क्वांटिटी होगी शेयर्स की। अगर मैं यहाँ पे कुछ 5 लॉट करता हूँ तो 75 क्वांटिटी हो गई है। अभी मान के चलते अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो था 1 लॉट, जैसे कि हम लोग शुरुआत अगर देखें तो 1 लॉट के हिसाब से करके चलते हैं। अभी दूसरा ऑप्शन आ गया सिलेक्ट प्राइस टाइप। प्राइस टाइप में 2 टाइप आते हैं, तो बिड एट कट ऑफ प्राइस होता है या फिर मैनुअल प्राइस होता है। अब मैनुअल प्राइस मतलब क्या हो गया कि हम लोगों को प्राइस डालना है कि यार मेरे को IPO ये रेट पे चाहिए करके, ठीक है। अब ये रेट में मतलब कौन से रेट में, जैसे कि इसने जो रेट दिया हुआ है 902 से लेकर 902 रुपये से 949 रुपये तक के, ये रेट के बीच में मैं मैन्युअली डाल रहा हूँ कि नहीं मुझे 920 रुपये पे रेट चाहिए, 920 रुपये के रेट पे मुझे IPO चाहिए, ऐसा मैं उसको बोल रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 920 रुपये ने मैंने बोल दिया और मेरे को मिल जाएगा करके, तो ये मैनुअल हो गया। मैनुअल में भी थोड़ा सोच समझ कर डालना होता है कि 920 डालूँ, 25 डालूँ, 22 डालूँ, क्या डालूँ करके, ये हो गया मैनुअल प्राइस। अब दूसरा यहाँ पर होता है कि बिड एट कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस मतलब क्या हो गया, उसने ऑटोमेटिकली, देखिए अभी मैंने क्लिक कर दिया 949, उसने ऑटोमेटिकली ले लिया है, मतलब मैक्सिमम प्राइस उसने ऑटोमेटिक ले चुका है वो, कि हाँ इनको अभी कट ऑफ प्राइस पे लेना है। कट ऑफ प्राइस मतलब क्या हो गया, एकदम मैक्सिमम प्राइस हो गया, वो जिस प्राइस पे वो लोग कट ऑफ करेंगे उसको IPO को और उस प्राइस में उसको लॉन्च करेंगे, ऐसा हो सकता है। अब वो कट ऑफ प्राइस क्या होता है ये भी किसी को पता नहीं होता है। अब IPO कौन से रेट पे लॉन्च होगा ये भी अपन बोल नहीं सकते कि बीच में लॉन्च होगा या बाद में होगा, कि हायर रेट पे होगा कि लोअर रेट में होगा, ये अपन अभी से कोई कुछ बोल नहीं सकता है। बस यहाँ पे अपने को 2 ऑप्शन मिलते हैं कौन से रेट पे अपने को अप्लाई करना है करके। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 4 बार अप्लाई करेंगे, 4 रेट डाल के अपन वो कर सकते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपने अपने सोच पे डिपेंड करता है अपने को कैसे कैसे करना है करके। अभी अगर आपको बिड एट कट ऑफ पे करना है तो हम लोग डायरेक्टली अगर ऐसा करेंगे तो डायरेक्टली ये आ जाएगा। अगर हम लोगों को मैनुअल एंट्री डाल के करना है तो मैनुअल एंट्री डाल के भी कर सकते हैं, नहीं मेरे को 949 नहीं 945 पे करना है करके, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अभी जैसे बिड एट कट ऑफ प्राइस पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो 949 रुपये के रेट के हिसाब से इसने कैलकुलेट कर लिया 14,235 रुपये हो रहे करके। ये हो गए अपने 1 लॉट के, मतलब 15 शेयर के। अभी मेरे को लग रहा है कि 14,000 ने मेरे को इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 2 लॉट कर दूंगा। 2 लॉट करने के बाद में मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया 28,470 रुपये का।
सेम थिंग मुझे फिर से लग रहा है कि नहीं यार मुझे कुछ और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैंने 5 लॉट कर दिया 75 शेयर के, जिसका अमाउंट टोटल हो गया 71,175 रुपये का। ये हो गया मेरा सेम थिंग, मेरे 5 लॉट हो गए हैं। मतलब 5 लॉट में ये अमाउंट देके अभी मैं IPO को बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें क्या हो जाएगा कि अगर मेरे को IPO लग गया तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट उसमें हो जाएगा। अभी हम लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको लॉट डिसाइड कर सकते हैं। कोई लोग क्या करते हैं कि एक लॉट अप्लाई कर दिया 930 रुपये पे, दूसरा लॉट उन्होंने अप्लाई कर दिया 940 रुपये पे। कोई लोग ऐसा भी करते हैं। अभी सबके अलग अलग सोच, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि IPO को अप्लाई कैसे करेंगे करके। तो हम लोग जैसे कि बिड एट कट ऑफ या बिड ऑफ नॉर्मल मैनुअल, जो भी हम लोगों को करना है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद में आता है कैटेगरी यहाँ पे ये इसलिए बता रहा है क्योंकि LIC ने पहले से बोल के रखा है कि एम्प्लॉय के लिए रिजर्वेशन है, पॉलिसी होल्डर के लिए रिजर्वेशन है, पॉलिसी होल्डर को डिस्काउंट है, एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट है। इसलिए इन्होंने अभी यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है कि वो कैटेगरी के थ्रू अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो हम लोगों को वो रिजर्वेशन के अंदर में इतने डिस्काउंट के साथ में हम लोगों का IPO में अलॉटमेंट मिल सकता है करके। अभी मिलेगा नहीं ये मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है वो बात की बात है। अभी जैसे कि अगर हम लोग ओपन इंडिविजुअल, जैसे कैटेगरी का अगर हम लोग मतलब समझ ले तो इंडिविजुअल मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये ओपन कैटेगरी कोई भी बंदा यहाँ से अप्लाई कर सकता है। वैसे ये जो हम लोग जो कर रहे हैं ये IPO का अप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ से IPO हम लोग अप्लीकेशन फिलअप कर रहे हैं कि हाँ मेरे को अप्लाई करना है, ये मेरा अप्लीकेशन है करके। अब IPO अलॉटमेंट होगा नहीं होगा वो बात की बात है, अभी नहीं बोल सकते उसमें। तो इंडिविजुअल में क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल का मतलब ये हो गया कि ओपन कैटेगरी होगी, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मली अप्लाई होगा, नॉर्मल लोग यहाँ से कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है पॉलिसी होल्डर में क्या होगा कि जो पॉलिसी होल्डर है जिनका पैन लिंक है, इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि पॉलिसी होल्डर के कैटेगरी पे अगर क्लिक करके मैं सबमिट कर रहा हूँ तो मुझे डिस्काउंट रेट में मेरा एप्लीकेशन जाएगा। मेरे को जो 14,235 रुपये नॉर्मल में लगने वाले थे वो नहीं लगेंगे, मेरे को 60 रुपये पर शेयर माइनस होकर मेरे को अमाउंट देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, मेरा जो नाम रहेगा वो मेरा पैन उनको वो लोग चेक करेंगे शायद कि हाँ मैंने जो पैन दिया हुआ है मेरे डिमेट में पैन और मेरा LIC में पैन मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो फिर वहाँ पर वो लोग जो चेक करेंगे उनके हिसाब से तो मुझे रिजर्वेशन में मेरा नाम आ सकता है। तो वो रिजर्वेशन के थ्रू अगर मैं जाऊँगा तो मेरा अलॉटमेंट लगने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड थिंग, थर्ड ऑप्शन जो है एम्प्लॉय का करके, अगर कोई क्लाइंट अपना जो IPO के लिए अप्लाई कर रहा है वो अगर LIC का एम्प्लॉय है तो वो एम्प्लॉय वाले कैटेगरी पे जाके क्लिक करेगा और वहाँ से अप्लाई करेगा तो सेम थिंग उनको भी वही एडवांटेज मिलेगा कि उनको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए भी रिजर्वेशन है, उनके लिए भी डिस्काउंट है, कुछ 45 रुपये पर शेयर के हिसाब से उनके लिए डिस्काउंट दिया हुआ है और पॉलिसी होल्डर के लिए 60 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट दिया हुआ है। मतलब दोनों तरफ से कैटेगरी से हम लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट उसमें दिया हुआ है अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए और कुछ डिस्काउंट मतलब प्राइस कम करने के लिए। अभी रही बात, हम लोग यहाँ से आप IPO को अप्लाई करने के लिए 2 या 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई पॉलिसी होल्डर है, जैसे कि आप पॉलिसी होल्डर हो और आपके पास में LIC का एक पॉलिसी है, तो आपको IPO अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ाने के लिए हम लोग यह कर रहे हैं कि हम लोग 2 बार अप्लाई करेंगे। एक पॉलिसी होल्डर वाले कैटेगरी पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे और एक बार और दोबारा ट्राई सेम प्रोसीजर करके इंडिविजुअल वाले कैटेगरी पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी 2 एप्लीकेशन जाएगी, एक रिजर्वेशन कोटा के थ्रू जाएगी और एक नॉर्मल कोटा के थ्रू जाएगी, जो कोई कोटा नहीं होगा, नॉर्मल ओपन होगा। इससे क्या होगा कि हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे अलॉटमेंट मिलने के। सेम थिंग, अगर कोई LIC का एम्प्लॉय है और उसके पास LIC की पॉलिसी भी है तो वो 3 बार अप्लाई कर सकता है। मतलब एक बार इंडिविजुअल पे क्लिक करके करेगा, एक बार पॉलिसी होल्डर पे करेगा, एक बार एम्प्लॉय पे क्लिक करके अप्लाई करेगा। हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाए करके। क्योंकि हम लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं तो अभी अलॉटमेंट अगर एक बार हम लोगों ने अप्लाई कर लिया, मिलेगा नहीं मिलेगा बोल नहीं सकते। 2 बार करते हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा बोल नहीं सकते। लेकिन 3 बार करेंगे, 2 बार करेंगे तो चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। वैसे तो हम लोग 10 बार भी करेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा बोल नहीं सकते, लेकिन बस चांसेस हम लोग बढ़ा रहे हैं कि 4-4 एप्लीकेशन डाल के अलग अलग कोटा से उसको एप्लीकेशन डाल के हम लोग चांसेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिएगा, जो भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे अमाउंट हम लोगों को दिखा रहे हैं।
अभी आप सोच रहे होंगे कि हाँ यार, पॉलिसी होल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, लेकिन अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि 60 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट हम लोगों को मिलना था, वो यहाँ पे अमाउंट में नहीं दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कि नीचे में एक नोट लिखा हुआ है। ये नोट में लिखा हुआ है कि कैटेगरी बेस्ड डिस्काउंट विल बी ऑटोमेटिकली अप्लाइड ड्यूरिंग अ मैंडेट रिक्वेस्ट क्रिएशन। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों को यहाँ पर जो अभी अमाउंट दिख रहा है वो एक जो भी अमाउंट नॉर्मल रेट के हिसाब से अमाउंट हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जब ये मैंडेट रिक्वेस्ट हम लोगों को भेजेगा उस टाइम पर जो भी डिस्काउंट है वो डिस्काउंट लेस करके हम लोगों को मैंडेट रिक्वेस्ट भेजेगा। अब जब वो मैंडेट रिक्वेस्ट आएगा तब आपके फ़ोन पे जब ये आपकी UPI ID है इसके ऊपर में जब वो मैंडेट रिक्वेस्ट आएगा तब वो डिस्काउंट काट के अपने को आएगा। मतलब यहाँ पर जो अमाउंट दिख रहा है वो अगर मैच नहीं खा रहा है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में सेम थिंग, ये जो अंडरटेकिंग पूछ रहा है ये कि हाँ मैंने सब पढ़ लिया है और मैं यह UPI ID के थ्रू अप्लाई करने के लिए रेडी हूँ, ऐसा सेबी का कुछ नॉर्म्स है वो मैं उसको एग्री करता हूँ और मेरे UPI ID से मैं IPO के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा उसको सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है हमें। अभी ये सबमिट करने के बाद में क्या हो रहा है, अभी जैसे मैंने इसको यहाँ से सबमिट कर दिया तो सबमिट करने के बाद में अपने को वो बताएगा कि मेरी स्टेटस क्या है करके। ठीक है, अभी ट्राई करते हैं हम लोग। पूछ रहा है कितना क्वांटिटी डालना है। ठीक है, एक क्वांटिटी डाला हुआ है अपना, सबमिट कर दिया। दो क्वांटिटी डाल के देखते हैं। इंडिविजुअल पे क्लिक करके इसको ऐसा लग रहा है कि इसको ऐसा लग रहा है यहाँ पे 0 है, कुछ किया ही नहीं है। चलो हम लोग ट्राई कर दें फिर से एक बार। मैनुअल में मैंने डाल दिया 940 के रेट से, सबमिट। प्लीज़ फिल आउट दिस। ये देखिए कुछ इस तरह से सक्सेस करके बताएगा और बोलेगा कि हम लोगों ने भेजा है रिक्वेस्ट, तो आप उसको अप्रूव कर लीजिए करके। अभी ये बता रहा है फाइल नॉट फाउंड। ये हो सकता है कि आज 3 तारीख है और ये IPO 4 तारीख से खुलेगा, मतलब कल से सब लोगों के लिए ओपन होने वाला है। तो ये कल से खुलने की वजह से आज इसने फाइल नॉट फाउंड करके ऐसा कुछ एरर मुझे दिखा रहा है। ये वीडियो बना के आपको भेजने का मकसद मेरा सिर्फ ये इतना ही है कि आप लोग को अगर अप्लाई करना है तो घर बैठे आप मोबाइल फ़ोन से ये लिंक ओपन करके ipo.acumengroup.in ये जो लिंक है ये ओपन करके हम लोग यहाँ पे 2 मिनट में घर बैठे ही उसको एक एप्लीकेशन सबमिट करके रख सकते हैं। उसके बाद में फिर जब अलॉटमेंट डेट आएगा तो हम लोग चेक करेंगे अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है। बस ये वीडियो का बस इतना ही मकसद था कि आपको कैसे उसको दिखाना है, कैसे अप्लाई करना है वो बताना था। अगर आपको अप्लाई करने के टाइम पर कुछ भी दिक्कत आती है या फिर कुछ समझ में नहीं आता है या क्लाइंट कोड हो या कुछ भी कोई भी दिक्कत हो तो आप सिंपली मुझे व्हाट्सअप करो, कॉल करो, कुछ भी करो, आप मुझे पूछ सकते हो। हेल्प के लिए मैं रेडी हूँ। और अगर ऐसा लग रहा है कि फ़िज़िकली जाके हेल्प लेना चाहिए तो मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा, मैं उसमें आपको हेल्प करा दूँगा, कैसे क्या करना है, फ़िज़िकली करना है, क्या करना है करके। ठीक है, तो बस इतना ही आपका वीडियो का बस यही मकसद था। ओके, ठीक है, थैंक यू। आप कीजिए अप्लाई। ऑल द बेस्ट।